नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो ह्यूमैनिटी जितनी ही पुरानी है, आदम और हव्वा की संतान। अब चाहे आप इस कहानी को एक खूबसूरत मेटाफोर के रूप में देखें या एक हिस्टोरिकल अकाउंट के रूप में, मानव स्वभाव और मोरालिटी को समझने में इसकी ताकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। जरा सोचिए, पृथ्वी पर सबसे पहला परिवार आदम और हव्वा एक ऐसी पैराडाइज में रखे गए जहां उन्हें हर जरूरत की चीज थी। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह जगह नहीं बल्कि उनकी संतान केंद्र में आ जाती है। उनके बच्चों के बीच की गतिशीलता, खासकर कैन और एबल के बीच ईर्ष्या, फॉरगिवनेस और हमारे कार्यों के परिणामों के बारे में गहरे सबक देती है। लेकिन यहाँ एक बात है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। कैन और एबल के अलावा आदम और हव्वा के अन्य बच्चे भी थे जिनके जीवन का भी गहरा प्रतीकात्मक अर्थ होता है। ये भाई बहन मानवता के विभिन्न रास्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं, धार्मिकता के रास्ते, चुनौती के रास्ते और बीच में सब कुछ। सच में आकर्षक ये है कि ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे गूंजती हैं। हर बच्चा, हर कहानी मानव अनुभव के बड़े टैपेस्ट्री में एक धागा है। वे हमें लचीलापन, आशा और एक बेहतर दुनिया के लिए प्रयास करने के महत्व के बारे में सिखाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम उनकी तरह ही आदम और हव्वा के सभी बच्चे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो जब हम इन प्राचीन कथाओं पर विचार करते हैं, तो आइए हम खुद से पूछें, हम आज उनसे क्या सीख सकते हैं। वे रिश्तेदारी, मोरालिटी और एक दूसरे के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हमारी समझ को कैसे आकार देते हैं। ये जीवन के पाठों का एक सुंदर, जटिल जाल है जो सदियों से चले आ रहे हैं। ट्यून इन करने के लिए धन्यवाद। आइए हम अपनी साझा कहानियों में ज्ञान की तलाश करते रहें, उनमें उद्देश्य और करुणा से भरे जीवन जीने की प्रेरणा पाएं। अगली बार तक याद रखिए, हम सभी इस अविश्वसनीय मानव कहानी का हिस्सा हैं। आइए इसे अच्छा बनाएं।